ਹੁਣ ਬਗਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਆਈ अंदर चल। कोल सारी फैमिली बाहर सेंट ते मंजियां डाली। देख देख के जब उसने कहा इसका तो मियाँ भी नहीं इसका साथ देता, हाँ फिर वो भी शुरू हो गया, कभी कहीं से छेड़ना कभी कहीं से छेड़ना। मंजी तू मेरी मंजी ते तू आवेंगी या मैं आ जावां? मैं कहा जिवें इज्जत ना आया मैं इज्जत ना चला जा, नहीं तो फिर तुम लित्तरवार मेरा चाचू है वो भी हमारे सामने आके सोता बैठता है। किसके साथ सोता बैठता है? मेरी सास के साथ। जहाँ खड़ी होती थी आके पीछे से पकड़ लेता था, कभी बाजू पकड़ लेता था, कभी कुछ करता था। हाँ तो मुझे अच्छा नहीं था लगता, फिर मैं भाग जाती थी कभी उधर कभी उधर। अच्छा उस पास ही उनकी बेटी लेटी होती है, पास ही सब कुछ कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका उस्मिया रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन मैं आज एक मुरीद के एक ऐसे देहात में यहाँ पर बैठा हूँ, एक बड़ी बेयारो मददगार फैमिली के साथ, जो बड़े गरीब और लाचार फैमिली है। मैं आज आपको एक मिसाल बनी हुई है कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, उस मिसाल की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। ये इस बच्ची पे फिट होती है। ये पहले भी इस बच्ची की शादी हो चुकी थी, जिसका वो बड़ा बेटा है। जब पहला खामद इसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद करता था, मार कुटाई करता था, तो इन्होंने उससे डिवोर्स ले ली कि हम तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सकी बच्ची। जब दूसरी जगह पे शादी होती है तो वो इससे भी बुरा घिनौना काम इसे करवाना चाहते हैं। क्या घिनौना काम करवाना चाहते हैं ये इसी की ज़ुबानी जानेंगे। नाज़रीन हमारे मुआशरे में जो हमारी बहू बेटियां हैं वो या तो ससुरालियों के जुल्म का शिकार होकर मर जाती हैं या उन हवस के पुजारियों की हवस का निशाना बन जाती हैं। इस बच्ची को किसने हवस का निशाना बनाना चाहा, क्या इससे घिनौना काम करवाना चाहते थे इसके ससुरालिये, ये सारी स्टोरी इसी की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन क्या नाम है आपका? अरूज फातिमा। अच्छा अरूज फातिमा, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? 1 साल। अच्छा 1 साल हुआ, तो क्या मसला क्या बना? वो बुरा काम करवाना चाहते हैं, धंधा कहते हैं करो। कौन बुरा काम करवाना चाहते हैं? मेरी सास, मेरा मियाँ, मेरा ससुर। अच्छा तो उनके घर में ये सारा गलत काम होता रहता है, चकला बनाया हुआ घर में उन्होंने? जी। एक उनका चाचू है, वो कहते हैं हमारा चाचू है, वो भी हमारे सामने आके सोता बैठता है। किसके साथ सोता बैठता है? मेरी सास के साथ। अच्छा उस पास ही उनकी बेटी लेटी होती है, पास ही सब कुछ कर रहे थे। नहीं तो जो अब तुम्हारी सास का जो मियाँ तुम्हारा ससुर है, उससे एतराज़ नहीं होता कि वो मेरी बीवी के साथ गैर मर्द आके सोया हुआ है? नहीं, वो उनसे पैसे ले लेके खाता है, घर में सौदा वगैरह ला के देता है हर चीज। हाँ तो वो भी पास ही लेटे होते हैं बेड पे। अच्छा तो चारपाई पे मेरी सास लेटी होती है, हाँ उधर ही आके सब कुछ सुबह सुबह उठ के फिर वो चला जाता है। तो अच्छा तुम्हारे साथ ये सारा घिनौना काम कब शुरू हो, शादी की कितनी देर बाद शुरू हुआ? 1 महीना भी नहीं, अभी शादी को हुआ था हाँ तब। तो क्या पहले सास ने ये कहा कि गलत काम करो या ससुर गलत काम करना शुरू हो गया तुम्हारे साथ? मेरी सास ने कहा, मैंने अपने मियाँ को बताया, फिर मियाँ ने भी मारा पीटा। उसने कहा जो मेरी माँ कहती है वही करो। अच्छा तुम्हारी सास क्या कहती थी? कहती थी जो मैं कर रही हूँ वही तुम भी करो। हाँ मैं नहीं थी करती। तो अपने मियाँ को बताया? जी, मियाँ ने फिर मारा पीटा। उसने कहा जो मेरी माँ कहती है वही करो। तो ये ससुर ने तुम्हारे साथ ये छेड़खानी और गलत हरकत कब शुरू की? वो भी उनकी तरफ देख देख के, जब उसने कहा इसका तो मियाँ भी नहीं इसका साथ देता, हाँ फिर वो भी शुरू हो गया, कभी कहीं से छेड़ना कभी कहीं से छेड़ना। क्या करता था, क्या कैसे छेड़ता था, ये तफसील से बताओ थोड़ा सा। जहाँ खड़ी होती थी आके पीछे से पकड़ लेता था, कभी बाजू पकड़ लेता था, कभी कुछ करता था। हाँ तो मुझे अच्छा नहीं था लगता, फिर मैं भाग जाती थी कभी उधर कभी उधर। तो फिर ये जो हरकत अब तुम्हारा ससुर करता था, तो अपने मियाँ को बताया कि मेरे साथ तुम्हारा बाप मेरे साथ ये घिनौना काम कर रहा है? जी, तो वो अपने बेटे की तरफ से देखता देखता ऐसे हुआ ना। हाँ। फिर मेरा बेटा तो अपनी बीवी का साथ नहीं देता, फिर वो भी साथ शुरू हो गया। जब ये सारी हरकत तुम्हारे साथ शुरू हो गई तो फिर अपने घर वालों को, अपनी माँ बाप को बताया? नहीं। क्यों, क्या बताया क्यों नहीं? मुझे डर लगता था मुझे तलाक ना हो जाए, छुड़वा लेंगे ऐसे वैसे। हाँ तो वो फिर भी ऐसे ही उन्होंने किया। अब मैं उधर नहीं जाना चाहती। तो इसी वजह से कि पहले भी मुझे तलाक हुई है, दूसरी जगह पे बैठी हूँ, तो यहाँ से भी तलाक होगी तो फिर कहाँ जाऊंगी, इस वजह से खामोश रहती थी? जी। हाँ। इधर दरखास्त दी है उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा तीसरी जगह पे तुमने शादी करनी है। कहाँ, थाने में दरखास्त दी है? जी, ये इधर चौकी पे। हाँ। उन्होंने कहा कि उधर ही सुलह करो, उधर ही जाओ। हम्म। पहले भी उस लड़के की शादी हुई थी, उसकी बीवी इसी हरकतों की वजह से उसने तलाक ले ली, लड़की ने खुद ही तलाक ले ली। अच्छा क्या नाम क्या तुम्हारे शोहर का? शकील। अच्छा उसकी पहले भी शादी हुई थी? जी, पहले भी शादी हुई थी उसकी, वो लड़की ने खुद ही तलाक ले ली। क्या तलाक क्यों ली थी उसने? उसके साथ भी यही काम करते थे मेरा ससुर। हाँ। वो ससुर तो साथ साथ ही उसके रहता था। अच्छा उसने भी इसी वजह तलाक ले ली थी खुद ही।
तो वही हरकतें तुम्हारे साथ शुरू कर दी उसने। जी। तो जब अपने माँ बाप को नहीं बताया तो ये हरकत कभी पुलिस वगैरह को भी बताई कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है? इधर जहाँ दरखास्त दी है उनको भी बताया, पर वो कोई बात नहीं हमारी सुनते। जब वो कहते हैं सुलह करवाते हैं, ऐसे वैसे उधर ही चली जाओ तुम। जब तुम उनकी बातें नहीं मानती थी तो क्या वो तशद्दुद करते थे, मारते पीटते भी थे? हाँ जी। हाँ। वो कहते थे यही काम करो तुम। अच्छा। मैं इधर आई थी, इधर भी नहीं थे रहने देते, कहते थे हमारे साथ वापस चलो। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं वो? अब वो यहाँ भी आए हैं, मार पीट के हाँ। गए हैं कि बच्चे मारे दे दो। हम्म। तो मैं बच्चे नहीं देना चाहती, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। अच्छा, तो नहीं अगर कोई उनसे बात कर ले कि वो अब तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करवाएंगे, ससुर भी कुछ नहीं करेगा, तो फिर चली जाओगे वहाँ पे? नहीं, ये मेरा जो बड़ा बेटा है वो उसके बाप के साथ मिले हुए हैं। हाँ। पैसों के लालच में उसको दे देंगे वापस। अच्छा। मैं अपने बच्चों के बगैर तो नहीं ना रह सकती। अच्छा, बच्चे अब छीनना चाहते हैं माँ से? हाँ जी। तो नाज़रीन, इस बच्ची की माँ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं कि ये सारा जो वाक़या है इसके मुतल्लिक़ वो क्या बताती हैं। अच्छा बाजी, तुसी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਛੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਓਲੇ ਡੋਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਕਿਸੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਧੀ ਰੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਆਈ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਸੇਨ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰੋਂ ਹਟਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਗੋ ਮਿੱਟੀ ਸੌਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਸੁਬਹ 2:30 ਵਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ ਚਾਕਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਬਗਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਈ, ਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਹੱਥੀ ਬੱਖੀ ਪੈ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹ ਬਾਂਹ ਬੂ ਫੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨੌਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਬਾਹਾਂ ਫੜੋ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਬਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੇ ਚ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਸਹੁਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਸ ਕੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ। ਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਥਾਣਾ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। 2-3 ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚੌਕੀ? ਉਮਰਕੋਟ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਮਰਕੋਟ? ਹਾਂਜੀ, ਉਮਰਕੋਟ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਲਪ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਾ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਧਮਕੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਐਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਲੱਖ ਨਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾ। ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਸੌਂਦੀ ਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, हाँ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਪਤਾ है। नाज़रीन ये ਜਦੋਂ औरत कोई ये मजबूर माँ हो और जाती बेटी मीडिया के सामने आने पे मजबूर इस वजह से हुई है कि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि जो अगर इस अपनी ये इज्जत तार तार करवा लेती तो अपने ससुराल में ही रहती, और मीडिया पे आके अपना बयान देना और सबके सामने अपनी रुदात सुनाने का मकसद इनका ये होता है कि अदारे हमारे इनकी कोई बात भी नहीं सुन रहे। थाने में जाते हैं तो वो भी मजबूर करते हैं कि आप बीबी अपनी बेटी को वहाँ पे छोड़ के आ जाओ, जो भी करते हैं उन्हें करने दो, क्या तीसरी जगह पे अपनी बेटी को बिठाओगे। और ये बच्ची जो है ये जुल्म और सितम अपने ससुरालियों का इस वजह से बर्दाश्त करती रही कि मैं तो पहले तलाक याफ्ता हूँ तो दूसरी जगह पे बैठी हूँ, अगर यहाँ से तलाक लेके जाऊँगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी। और इसी चीज़ का वो दरिंदा सिफ्त जो इंसान है वो इसका फ़ायदा उठाते रहे। ऐसे ही हमारी जो बहू बेटियाँ हैं वो ससुरालियों के जुल्म का शिकार होके मर जाती हैं तो बाद में को हमारे अदारे हरकत में आते हैं। जैसे ज़ारा केस सियालकोट में भी हुआ, ऐसे केस होते रहते हैं, या तो उनकी बात मान लेती या मर जाती। तो आज की स्टोरी करने का मकसद ये था कि ऐसी जो हमारी बहू बेटियां हैं ऐसे ससुरालियों के जुल्म का शिकार ना हो। हमारे जो अदारे हैं वो कोई भी खबर बढ़ने से पहले ही एक्शन ले लिया करें, ऐसे गरीबों का साथ दिया करें। ये गरीब लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, या तो ये अपने अल्लाह पे भरोसा रखते हैं कि रोज़े मैशर का इंतज़ार करते हैं कि रोज़े मैशर जब आएगा तभी तो हमारा इंसाफ होगा, क्योंकि ये अदारे तो हमें इंसाफ देने से कासर हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप और हम सब कल आने के बाद।